सबसे पहले विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, कक्षा के बाद दिनांक, दिनांक के बाद विषय, जैसे विषय क्या है, भूगोल विषय, भूगोल है सामाजिक विज्ञान का हमें बनाना हो तो इस प्रकार से बनेगा। उस पर उसके बाद कालांश आ जाएगा, कालांश के बाद प्रकरण, प्रकरण वही लेना है जो हम सही से प्रदर्शित कर सके। जैसे परिवहन के साधन, हमने प्रकरण दिया है परिवहन के साधन। फिर उसके बाद समयावधि, समयावधि 35 से 40 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य, अब देखेंगे हम शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में सबसे पहले एक तरफ तो आएगा शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ आएगा हमारे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से है और उसके बाद उसके छात्र के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होंगे ये देखेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर विद्यार्थी परिवहन के साधनों के रूप में स्थल, वायु, जल आदि का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरे में विद्यार्थी परिवहन के साधन में वायु, जल, स्थल परिवहनों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। यानी पहले में प्रत्याशमन कर सकेंगे, दूसरे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक कौशल की बात करें तो अवबोधात्मक उद्देश्य के अंदर क्या होगा, छात्र परिवहन के साधनों में वायु, जल, स्थल आदि परिवहन के साधनों में अंतर कर सकेंगे। क्या तुलनात्मक अंतर कर सकेंगे, ये होगा अवबोधात्मक उद्देश्य के अंदर। उसके बाद छात्र वायु, जल, स्थल आदि परिवहनों के साधनों का वर्गीकरण कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे और वर्गीकरण कर सकेंगे। ये है अवबोधात्मक कौशल के अंदर। उसके बाद ज्ञानात्मक या ज्ञानोपयोग कौशल, ज्ञानोपयोग कौशल के अंदर छात्र वायु, जल, स्थल आदि परिवहनों के साधनों का ज्ञान प्राप्त कर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। क्या अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी परिवहन के साधन में वायु, जल तथा स्थल परिवहनों का अध्ययन करने में कुशल होंगे। क्या होंगे, कुशल होंगे कौशलात्मक में। और छात्र परिवहन के साधनों का सूचीबद्ध कर यानी सारणीबद्ध रूप में लिख सकेंगे। उसके बाद अभिरुचि, अभिरुचि में छात्र परिवहन के साधनों के अध्ययन में रुचि लेंगे। क्या लेंगे, रुचि लेंगे। उसके बाद अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य के अंदर क्या होगा, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य में छात्र परिवहन के साधनों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आगे हैं, ये तो थे कौशल, एक तरफ था उद्देश्य सामान्य उद्देश्य और दूसरी तरफ थे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, शिक्षक का काम होता है सहायक सामग्री कौन कौन सी है पाठ्य योजना में, लपेट फलक है, श्यामपट्ट है, डस्टर और मॉडल आदि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी छात्र को क्या पूर्व ज्ञान है इसके बारे में हमें लिखेंगे कि छात्र परिवहन के बारे में, हमारा प्रकरण था परिवहन, छात्र परिवहन के साधनों के बारे में क्या सामान्य जानकारी रखता है। छात्र परिवहन के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे परिवहन के साधनों की। तो परिवहन के साधनों की प्रस्तावना में एक तरफ तो आएगी छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद आएगी छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया के अंदर पृथ्वी पर, जैसे बच्चों से हम प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य आदि रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न होगा यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य। अब हम लेंगे मनुष्य। मनुष्य है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करता है, तो बच्चे बताएंगे बस, रेल, ट्रक, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, नाव आदि का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा ये होगा जैसे बस, रेल, हवाई जहाज आदि साधनों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे परिवहन के साधन या फिर यातायात के साधन। अब
प्रश्न लेना है, यानी अगला प्रश्न होगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न में क्या होता है, जैसे परिवहन के साधनों के बारे में आप क्या जानते हो, बच्चों से पूछेंगे कि परिवहन के साधनों के बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चे वहां समस्या आ जाएगी, यानी बच्चे उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे, निरूपण प्रश्न होता है। ये तो था हमारा प्रस्तावना तक का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का अब अगले वीडियो के अंदर वर्णन करेंगे।